तो नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो मानव धर्म में मानव सेवा को ईश्वर सेवा कहा गया है क्यों? आज के इस वीडियो का विषय इसी पर आधारित है। तो देखिए, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने परिवारों के दुखों को दूर करने के लिए एक सन्यासी द्वारा प्राप्त मंत्र के जरिए कठिन विधि साधना कर भगवत कृपा प्राप्त की। और इस भगवत कृपा प्राप्ति के दौरान बाबा को भगवान ने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान कोई वेद शास्त्र पुराण पढ़ने के बाद भी शायद ना मिलता, क्योंकि बाबा बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी भगवान की कृपा से उन्होंने इतनी सद्बुद्धि, समझ एवं विचार शक्ति पाई कि उन्होंने केवल सत्य एवं ईमान कायम करने के लिए इस महाज्ञान का सदुपयोग करने का निश्चय किया। अपने जैसे कई दीन दुखी अज्ञानी लोगों को भगवान का परिचय देकर उन्हें जागृत करने का कार्य किया। उसी प्रकार मानव धर्म की स्थापना कर मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मूल मंत्र हमें दिया है। यानी प्रत्येक आत्मा में भगवान का वास है, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा विराजमान है, ऐसा बाबा ने बताया है। इसीलिए बाबा ने मानव को महत्व देने की बात कही है। इस मार्ग में जुड़ने से पहले हम में से हर एक सेवक तथा स्वयं बाबा भी अंधश्रद्धा से ग्रसित थे। भगवान क्या है, कैसा है, कहाँ है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं था। हम सेवक कई तरह से दुर्व्यसनों, दुष्कर्मों, दुर्विचार एवं दुर्भावनाओं से ग्रसित थे, अतः अपने दुष्कर्मों के कारण भी दुखी थे। हमें सत्य असत्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई की विशेष पहचान नहीं थी। हम केवल कठपुतली की तरह जिसने जो बताया वैसे ही कर रहे थे। मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, भगवान शैतान तथा सत्कर्म दुष्कर्म, ये हम जानते थे। लेकिन हमारे मानव जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये हमारे समझ से परे था। क्योंकि हम सभी मानव बुद्धिजीवी होने के बावजूद मोह माया, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट जैसे अनेक विचारों से घिरे हुए थे। इन विकारों से अपने मन मस्तिष्क से एवं आचरण व्यवहार से किस तरह छुटकारा पा सकें, इसका ज्ञान नहीं था। परंतु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवत प्राप्ति के बाद सभी विकारों पर विचार विमर्श कर इन्हें अपने जीवन से किस तरह निकाल सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त किया। और इसके लिए उन्होंने हमें त्याग करने के लिए बताया है। क्योंकि जब तक हम तन मन से एक चित, एक लक्ष्य साध कर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसमें आने वाली समस्त बाधाएं, दिक्कतें अर्थात हमारी समस्त बुराइयों को त्याग नहीं करते, तब तक हम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बाबा जुमदेव जी ने हमें समझाया है तथा उसी के अनुसार कार्य करने के लिए बताए हैं। हमें निस्वार्थ निष्काम भाव से फल की चिंता किए बिना सत्कर्म करने के लिए बताया है। कर्म अनुसार फल देने वाला भगवान हमारे साथ है, ये विश्वास बाबा ने हमें दिलाया है। उसके साथ साथ बाबा ने बताया है कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद में ना हो करके जीवात्मा में विद्यमान है। अर्थात भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि वो प्रत्येक सजीव प्राणी में है, ऐसा बाबा ने बताया है। इसीलिए मानव धर्म में कहा गया है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो हम अगर मानव को महत्व देंगे तो समझो हमने भगवान को महत्व दिया है। और महत्व हमें देना कैसा है, ये भी हमें बाबा ने बताए हैं। हम अगर बाबा के दिए 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम के अनुसार चलेंगे तो हम प्रत्येक मानव को महत्व दे सकते हैं। बाबा ने बताए हैं कि सभी के साथ, चाहे वो छोटे हो या बड़े, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि हम अपने घर परिवारों में, सेवकों में एकता के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए चलेंगे तो हमारे बीच में कोई किसी प्रकार की झगड़े नहीं होंगे और हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। हम किसी दूसरे व्यक्ति को महत्व देंगे
अर्थात किसी दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा, और अगर हम क्रोध पूर्वक व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे ऊपर गुस्सा ही होगा। तो इन्हीं सभी चीज को बाबा ने त्यागने के लिए कहा है, क्योंकि इन सभी चीजों में मानव का विकास नहीं होता, उनकी गृहस्थी नहीं सच पाती। तो इन सभी छोटे छोटे चीजों को हमें अपने दिलो दिमाग से निकालना है और हमें प्रत्येक मानव को महत्व देना है, तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, अर्थात मानव सेवा कर पाएंगे। बाबा ने हमें समस्त अंधश्रद्धा, दुर्व्यसन, दुष्कर्म तथा क्रोध व अहंकार का त्याग कर एक चित, एक लक्ष्य साध कर एक भगवान की प्राप्ति के लिए 4 तत्व दिए हैं, और इस भगवत कृपा को अपने जीवन में सदैव कायम रखने के लिए भगवत गुणों के प्रिय 3 शब्द दिए हैं, तथा हमारा जीवन सफल बनाने के लिए एवं सही अर्थों में हमारे इस मानवीय जीवन का सार हमें समझाने के लिए 5 नियम दिए हैं। हमारी इच्छाएं, हमारा लक्ष्य हम कैसे पा सकते हैं, ये सभी ज्ञान हमें बाबा जुमदेव जी ने दिया है। यदि इस मार्ग का सेवक बाबा के दिए इन तत्व शब्द नियमों का सही से पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उनके जीवन का उद्धार होना निश्चित है, क्योंकि इन्हीं तत्व शब्द नियमों में हम सभी सेवकों के जीवन का सार है। मानवीय जीवन की सार्थकता है, जीवन की सफलता है। अतः हमें बुद्धिमान मानव बनने के लिए सत्य व ईमान पर चलकर मानव धर्म की सीखवन अनुसार निष्ठापूर्वक सत्कर्म करने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ आप सभी सेवक सेविका समझ गए होंगे कि मानव धर्म में मानव सेवा को ईश्वर सेवा क्यों कहा गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आप